ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए इधर। मैथ सेट 89 और 89 का 10 क्वेश्चन हम लोग देखेंगे जो टेस्ट में आप लोगों को मिला था। और इसमें थोड़ा स्कोर भी सबका कम गया है, हाईएस्ट स्कोर 7 ही गया है। टेस्ट का टाइमिंग है 24 घंटा में, कोई भी टाइम आपको टेस्ट देना है। ठीक है, चलिए तो डायरेक्ट हम लोग प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पहला प्रश्न, ये जो पहला प्रश्न है क्या है देखिए, 87 की दर वाले 3.1/4% के 4,000 रुपये के स्टॉक है ना, ये स्टॉक को 145 की दर से 6.1/4% के स्टॉक में बदलने पर आय, यानी कि दो ठो आपको आय निकलेगा। ठीक है, पहले का एक आय निकलेगा और बाद का एक आय निकलेगा। तो सेकेंड वाला जो दूसरे वाला जो आय में कितनी की वृद्धि होगी, कितना बढ़ेगा पहला का आय से। ठीक है, तो आय निकालना है। तो सबसे पहले ये जो 4,000 रुपये के स्टॉक का है ना, तो यहाँ पर सबसे पहले विक्रय मूल्य निकालना होगा 4,000 रुपया वाला का। 4,000 रुपये का स्टॉक का विक्रय मूल्य, स्टॉक का विक्रय मूल्य। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है, सिंपल यहाँ पर देखिए ये 87 की दर में बोल रहा है। ठीक है, यानी कि 100 के बराबर आप लिखेंगे 4,000। 100 के बराबर कितना, 4,000। तो 87 के बराबर कितना, इसको निकाल लीजिए। 87 के बराबर कितना ये आएगा। ठीक है, ये 0 0 तो सिंपल कटेगा, केवल ये 7 से गुना करना है आपको। 7 चौके हो जाएगा 28, और यहाँ पर 8 चौके 32 और 2 34, 3480, ये हो गया इतना। अब यहाँ पर क्या है, ये रेट दिया हुआ दर वाले 3.1/4% है ना। तो पहला स्टॉक का दर निकाल लेंगे हम लोग। ये जो पहला स्टॉक का आय है ना, आय, तो ये पहला वाला आय आपको निकलेगा 3,480 का कितना परसेंट, 4 तिया 12 और 1 13 है ना। ये हो जाएगा कितना, 13 बट्टा हो जाएगा ये 400 है ना, प्रतिशत है। इसको निकाल लीजिए, ये 0 0 कटेगा। अब इसको गुना करके फिर आपको ये 4 से दे देते हैं। चलिए ये 10, 4 से कटना चाहिए, चाहे 4 8 32, 32 होने से 2 नहीं ना, 7 से, चलो 7 से 87 इंटू 13 आपको करना है। इसको करके फिर 10 से आपको ये पॉइंट लगा देना है। ठीक है, चलिए अलग से कर दे रहे, देखिए ध्यान दीजिए। 87 और ये 3, ये 7 तिया 21 हो गया, 8 तिया 24 26 और ये 87, ये 1 हो गया, 6 6 12 1 13, 8 2 10 और 1 11। ठीक है, पॉइंट लगेगा, यानी कि 113.10 कर सकते हैं है ना, 113 रुपया 10 पैसा ये निकला। ठीक है, अब क्या है देखिए, फिर इसके बाद सेकेंड वाला इसे ही निकालना है। ये पहला स्टॉक का आय, अब दूसरे स्टॉक का आय। ठीक है, ये दूसरे वाला स्टॉक का आय आपको निकालना है, दूसरा स्टॉक का आय। तो इसका जो आय जो निकलेगा, कैसे निकलेगा, ये तो आय यहाँ 6 चौके 24 1 25/400 करेंगे, लेकिन इसका निकालना पड़ेगा 25/400। तो किसका 25/400, तो ये जो आया है ना, इसका स्टॉक का जो एसपी आया था, इसका फिर से क्रय मूल्य निकालना है। इसका दर से कितना, 145 का दर से। ठीक है, तो यहाँ पर निकाल लेंगे 145 की दर से, यानी कि 145 की दर से निकालिएगा, इधर हो जाएगा 145 के बराबर। ये 145 के बराबर बदल रहे ना हम लोग, 87 का दर वाला 145, तो ये 87 के जगह में आया था कितना, 3480, तो उसका जगह में लिखेंगे 3480। तो ये 100 के बराबर कितना है यहाँ आना चाहिए,
अब इसी का दर से हम लोग यहाँ पर दूसरा स्टॉक का आय को निकालेंगे, ठीक है, जो भी आएगा यहाँ पर इसको काट लीजिए। 5 से ही काट लेते हैं, 5 दूना 10, 5 नुआ 45, ठीक है। इधर कितना हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा। फिर 29 से काट लीजिए डायरेक्ट, 29 के 29 हो जाएगा, है ना। कितना बच रहा देख लो, 29 होने से 5, 29 का डबल हो जाएगा 58, यानी कि 120, और 12 दूना 24, 24 ये डबल जीरो, ठीक है। चलो इधर निकालो, ये 2400 का ये, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, ये डायरेक्ट काट लीजिए, कितना हो जाएगा यहाँ पर 6, 6 चौके 24 ना, और 25 छक कितना होता है 150। तो पूछा क्या था, इधर दूसरा स्टॉक का आय निकला 600, सॉरी 600 नहीं 150, और इसका कितना निकला 113.10। तो आय कितना वृद्धि हुआ, तो वृद्धि कितना हुआ घटा दीजिए, वृद्धि देख लो आएगा, कोई ना कोई ऑप्शन आएगा। वृद्धि इक्वल टू हो जाएगा 150 माइनस 113.10। तो इधर तो 10 तो पॉइंट तो 90 हो गई ना। तो ये वाला हो जाएगा, देखना सी हो जाएगा। हाँ अब देखो यहाँ पर 149 से ये जाएगा, तो ये हो जाएगा कितना 6, 9 में से 3 गया 6, बचा यहाँ पर कितना 4, 4 में से 1 जाएगा तो कितना होगा 36, 1 से 1 गया 0, इतना आंसर ऑप्शन सी, ठीक है। ये सब प्रैक्टिस करना पड़ेगा थोड़ा सा, ये स्टॉक वाला चैप्टर से है, थोड़ा सा टफ है ये चैप्टर, है ना। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न, सामान्य गति की 3/4 गति से चलने पर एक व्यक्ति 15 मिनट लेट हो जाता है, ठीक है। ये छोटा सा क्वेश्चन है, टाइम एंड डिस्टेंस से, है ना। तो यहाँ पर 3/4 गति से चलने पर, तो इसमें भी कैसे करना है, पहले और अब, ये दो आपको लगेगा, पहले का चाल क्या है और अब का चाल क्या है, दो चाल आपको जानना होगा। हाँ तो पहले का चाल ले लीजिएगा, तो अब जो बोल रहा है, क्या बोल रहा है, किस चाल से जाएगा, बोल रहा है 3/4 गति से। तो 3/4 गति से जाएगा, तो ये 3/4 गति करेंगे, तो पहले गति ले लेंगे हम लोग 4, तब नहीं ये कटेगा, तो अब कितना होगा 3। तो पहले का गति कितना करेंगे 4, जो नीचे दिए रहेगा 3/4 कर रहा ना, पहले का गति 4, तो अब का जो गति होगा कितना होगा 3, है ना। तो ये सामान्य गति का बोल रहा 3/4 से जाएगा, तो सामान्य गति का, तो सामान्य गति माने हम लोग 4, तो 3/4 गति से चलने पर एक व्यक्ति को 15 मिनट लेट होता है। तो यहाँ पर क्या होता है कि दूरी जो रहेगा वो सेम रहेगा। हाँ तो चाल गुना समय बराबर क्या होता है, दूरी होता है। जब दूरी दोनों के लिए सेम रहेगा तो चाल आपको दिए रहेगा, तो चाल का अल्टरनेट होता है समय होता है, क्या होता है चाल का उल्टा समय। तो ये 3 होगा, ये 4 होगा। तो पहले 3 समय लगता था, अब 4 समय लग रहा, तो लेट हो रहा है कि नहीं। पहले 3 घंटा लगता था, अब 4 घंटा लगता था, ऐसे सोचो। तो पहले 3 समय लगता था, अब 4 समय लग रहा है जाने में, कोई भी दूरी को, है ना। क्योंकि चाल घट गया तो समय तो ज्यादा लगेगा ही ना। तो कितना यहाँ पर 1 ज्यादा समय लग रहा है, कितना ज्यादा समय लग रहा है 1, प्रश्न में दिया हुआ कितना ज्यादा है 15 मिनट, ये 15 मिनट में उसका सामान्य समय कितना मिनट है, तो सामान्य समय देखो ये वाला है ना कितना 3 का है ना, तो 3 के बराबर निकाल लीजिएगा, 15 तिया 45, 45 मिनट होगा। ऑप्शन कौन सा, डी, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 2 का, ठीक है। ये सब टाइप में सब किया हुआ है क्वेश्चन, केवल प्रैक्टिस का कमी से ये सब नहीं बनता है, जिनका प्रैक्टिस अच्छा है वो सब बनेगा ही। व्यक्ति शांत जल में 7.5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से नाव चला सकता है। वॉट एंड स्ट्रीम का प्रश्न है, यदि नदी की चाल इतना दिया हुआ है तो वह एक स्थान पर जाकर तथा वापस लौटने में 50 मिनट समय लेता है, तो स्थान कितनी दूर है, कोई भी स्थान जाएगा फिर आएगा, तो वो स्थान मान लेते हैं हम लोग d किलोमीटर है। प्रश्न को समझिए, नदी में एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाएगा, तो जाने का चाल जो होता है x + y होता है, दोनों ऐड होता है। आने का चाल होता है x - y। तो यहाँ से ये कितना किलोमीटर है नहीं मालूम, तो यहाँ पर ले लेते हैं हम लोग d किलोमीटर। कितना किलोमीटर
डी किलोमीटर। तो डी किलोमीटर जाएगा और डी किलोमीटर वापस आएगा, दोनों को जोड़िएगा तो कितना समय लगेगा? 50 मिनट। लेकिन यहाँ पर देखिए किलोमीटर प्रति घंटा में है, ये समय को आवर्स में किया है, तो ये मिनट को भी घंटा में चेंज कीजिएगा तो बाई 60। ठीक है, यहाँ पर केवल मान बैठा देना है, ये d बट्टा एक्स प्लस वाई, एक्स का मान ये है 7.5 है, एक्स का मान कितना है 7.5 और y का मान कितना है 1.5। तो जाते समय ऐड होता है, कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, कितना होगा 9। आते समय घटता है d बट्टा घटेगा, कितना हो जाएगा देखो यहाँ पर घटा लीजिए 6 होगा, कितना होगा 6 होगा, और इधर हो जाएगा 5/6। ठीक है, एलसीएम हो जाएगा 9 छक या 9 और 6 का ले लो 18 हो जाएगा ना ये 2d प्लस 3d इक्वल टू 5/6, ये 6 तिया 18 है ना। यहाँ पर हो जाएगा देखो 5d इक्वल टू 5 गुना 3, ये जाएगा ना इधर, तो ये 5 5 भी कट गया, d इक्वल टू 3 किलोमीटर। ऑप्शन कौन सा है? ए, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर करेंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट अगला प्रश्न बढ़ते हैं। किसी समचतुर्भुज के विकर्ण 35 मीटर और 24 मीटर है, इसका क्षेत्रफल क्या है? समचतुर्भुज जो रहेगा कैसे बनता है? सम मतलब समान, ये समान भुजा वाला, ऐसे इसका दो विकर्ण होगा, ऐसे एक बड़ा होता है एक छोटा होगा, तो दोनों का विकर्ण का लंबाई दिया हुआ, तो इसका जो एरिया जो होता है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? 1/2 गुना विकर्णों का गुणनफल। 35 गुना हो जाएगा कितना 24, 2 से 24 को काटिएगा कितना हो जाएगा ये 12 और 12×5 60, ये 0, ये तो इसी को आंसर कर देना है, 0 तो एक ही ढूं में है कि नहीं, और 12 तिया 36, 36 और 6 42, 420 आंसर। ऑप्शन कौन सा? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर करेंगे। नेक्स्ट अगला प्रश्न, एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई व ऊंचाई क्रमशः इतना 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 है, उससे से अधिक लंबे बांस की लंबाई ज्ञात करें। ये पिछला में भी मिला था लेकिन अलग अलग मान था, है ना। ये जैसे घनाभ आकार का आपका रूम है, तो बांस को कैसे रखना पड़ेगा? क्रॉस, यहां से उस क्रॉस रखेंगे, लेकिन इधर का ऊपर तो उधर का नीचे, वैसे रखना है। तो इसका फॉर्मूला क्या आता है? √L² प्लस B² प्लस H²। तो पहला L दिया हुआ कितना, देखो जल्दी जल्दी 12 का स्क्वायर कर लेंगे कितना 144, फिर 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 169, क्या ये 6 4 10 और इधर 9 हो जाएगा, इधर 5 और 1 6, 169। 169 किसका होता है? 13 का, तो ये 13 मीटर ये आंसर हो गया। ऑप्शन कौन सा? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर करेंगे। अगला प्रश्न, नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि कुछ समय बाद है ना किसी देय धन का तत्काल धन इतना तथा मिट्टी कटा इतना, तो महाजनी लाभ क्या होगा? ठीक है, ये फार्मूला नहीं जानने से नहीं बनेगा, ये फार्मूला से ही ये बैठेगा। महाजनी लाभ पूछ रहा, तो महाजनी लाभ बराबर सब कुछ दिया हुआ है, लेकिन ये महाजनी लाभ बराबर जानना है। तो महाजनी लाभ बराबर क्या होता है? ठीक है, ये मिट्टी काटा का स्क्वायर बट्टा तत्काल धन होता है। ठीक है, तो मिट्टी कटा स्क्वायर, तो मिट्टी कटा स्क्वायर होने से कितना हो जाएगा ये 160 गुना 160 बट्टा तत्काल धन, तत्काल धन कितना है 1600, ये 0 0 1 कटेगा 160 कटेगा, तो यहाँ पर लाभ कितना हो जाएगा 16, चलो 16 रुपया आंसर। ऑप्शन कौन सा? ऑप्शन डी। ये देखो ये चैप्टर अलग ही है, इसको करना है, ठीक है, और नहीं तो आंसर तुरंत आ जाएगा ये जानने से। हाँ चलो, 1.5 वर्ष बाद दे किसी धन का महाजनी बट्टा कितना है 60 रुपया ना। चलो 2 वर्ष बाद दे उसी धन का मिट्टी कटा दिया हुआ कितना
75 रुपया। तो ब्याज की दर प्रतिशत क्या है? ठीक है, तो ब्याज की जो दर प्रतिशत है वो क्या है? आर निकालना है। तो आर निकालने के लिए आपको सबसे पहले धन निकालना है। ठीक है, 2 वर्ष देय उसी धन का, तो देय धन बराबर जो फॉर्मूला होता है, क्या होता है देय धन बराबर? बोलिए। महाजनी बट्टा इंटू बोलिए मिति काटा, हाँ, बट्टा महाजनी बट्टा माइनस मिट्टी कटा, ये हो गया। ठीक है, ये है, इसमें बैठाएंगे। लेकिन यहां पर ध्यान दीजिएगा, एक चीज आपको बदलना है। क्या बोल रहा है? 1.5 वर्ष बाद दे किसी धन का महाजनी बट्टा कितना है? 60 रुपया है। लेकिन आपको निकालने बोल रहा है 2 वर्ष बाद दे उसी धन का मिट्टी कटा। तो ये 2 वर्ष बाद, ये 2 वर्ष बाद 75, ये 2 मिट्टी कटा हो गया 75, 75 बैठा देंगे। लेकिन महाजनी बट्टा ये 2 साल का लेना है, 1.5 साल का दिया हुआ 60, तो 2 साल का कितना होगा उसको पहले निकालेंगे। हाँ, 1.5 साल बोलने से कितना? 3/2, 3/2 का दिया हुआ कितना? 60 रुपया। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 साल का, 2 साल का कितना यहाँ पर ऑटोमेटिक आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये 1.5 साल का दिया है ना, इसको काटिएगा 3 से, ये कितना हो जाएगा? 20। ये इसके साथ गुना होगा, 20 दूना 40, 40 दूना 80, तो ये 80 हो जाएगा। ये 2 वर्ष का महाजनी बट्टा। ठीक है, फिर आपको आर भी निकालना है। यहाँ से तो देय धन निकलेगा। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। महाजनी बट्टा हो जाएगा कितना? 80 गुना यहाँ पर हो जाएगा कितना? 75 बट्टा 80 से 75 जाएगा, कितना हो जाएगा? डायरेक्ट कर दे रहे हैं 5। ठीक है, इसको 5 से काट लो, ये 15 × 5 = 75 ना, और 15 × 8 कितना? 120। तो 120 रुपया हो गया। ये आंसर नहीं होगा, ये 120 होगा, धन होगा। क्या होगा? धन। यानी कि जैसे हम लोग पी बोलते हैं ना, पी, जैसे साधारण ब्याज में क्या होता है? पी, तो वह धन निकला है 1200। लेकिन बोल रहा तो ब्याज की दर प्रतिशत क्या है? तो ब्याज का जो दर है वो आर निकालना है आपको। ठीक है, तो डायरेक्ट हम लोग निकाल सकते हैं कि 2 साल में जो है मिलता है कितना? 80, तो 1 साल में 40 होगा, 1.5 साल में 60 है। तो आप कर सकते हैं 40/1200 गुना 100। तो ऐसे में कितना आ जाएगा? 40/1200 गुना 100, इधर 0 0 12 से पूर्णांक में आएगा। ठीक है, और नहीं तो बेसिक से बता दे रहे हैं। देखो सिंपल जो आता है, आपको आर निकालना है, तो ब्याज बराबर क्या होता है? PRT/100 होता है ना। तो यहाँ पर ब्याज बराबर PRT/100, तो ब्याज ले लो, 2 साल के ही ले लो, 2 साल का। तो यहाँ पर हो जाएगा 80 बराबर 1200 गुना, है ना, आर गुना टी। 2 साल का ले रही है इसीलिए 80, हाँ, बट्टा क्या हो जाएगा? ये 100। ठीक है, PRT/100 यहां से निकाल लो, ये 0 0 0 0 कटेगा। ठीक है, इसको काट दो, ये 40। ठीक है, ये कटेगा 4 से, 4 तिया 12, और यहाँ पर कितना हो जाएगा? 10। तो आर बराबर जो हो जाएगा 10/3, यानी कि 3.1/3% आंसर होगा। ऑप्शन बी ये राइट आंसर। ठीक है, चलिए, ये सब में थोड़ा सा समय भी लगता है। अगला प्रश्न, एक 240 मीटर ट्रेन 160 मीटर लंबे पुल से गुजर रही है, हाँ, जो कि कितना समय में पार करता है? 20 सेकेंड में गुजर जाती है, तो पार कर रही है उसको। तो ट्रेन की गति क्या है? ठीक है, देखिए ध्यान दीजिए, एक ट्रेन जो जा रही है कितना का स्पीड से नहीं मालूम, वो निकालना है। लेकिन 240 मीटर लंबी ये एक ट्रेन है जो 160 मीटर लंबे पुल को पार कर जाती है, कितना समय में? 20 सेकंड में पार कर जाती है। तो उस ट्रेन की चाल क्या है? तो डायरेक्ट निकालिए, चाल बराबर क्या होता है?
दूरी बटा समय, तो दूरी दोनों ऐड हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 400 बट्टा ये 20, तो ये मीटर ये सेकंड, ये मीटर पर सेकंड में होगा, तो किलोमीटर प्रति घंटा में निकालना है तो उसके लिए गुना 18/5 करेंगे। ठीक है, 20 से ये काटिएगा तो कितना हो जाएगा, ये 20 होगा, 5 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 चौके ये 20 होगा, और 18 चौके कितना होता है 72, 72 किलोमीटर पर आवर, ये आंसर। ऑप्शन किधर है, ए, ये ए आंसर करेंगे इसको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न। दो उत्तरोत्तर लाभ 10% तथा 20% का तुल्य एक लाभ कितना होगा, लाभ कितना होगा। ये छूट वाला भी ऐसा क्वेश्चन मिलता है, दो ठू लगातार छूट 10% और 20% का एकल बट्टा कितना होता है। ठीक है, हम लोग एकल बट्टा वाला पढ़े थे, तो ये लाभ वाला बोल रहा है, सिंपल है। यहाँ पर 20 का फिर 10% निकालिएगा 12, ये 32 आंसर आएगा। कितना आएगा 32, है ना। जो 32 किए हैं बहुत सुंदर है। चलो ये 100 ले लीजिएगा, लाभ होगा 10%, 110 होगा, फिर 110 का 20%, 20% मतलब 2 से गुना होगा, 11 दूना 22, ये बढ़ेगा तो कितना हो गया 132। तो पहले 100 था 132 हुआ, तो 32% आपको लाभ मिलेगा। ऑप्शन सी ये राइट आंसर है ना। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है। यदि किसी बहुभुज के विकर्णों की संख्या 44 है तो उसकी भुजाओं की संख्या क्या है। ये भी जो एक चैप्टर आया था पॉलीगॉन, उसमें पढ़ा दिए थे ये। ठीक है, ज़्यादा फार्मूला याद नहीं कीजिएगा, बोलते थे सोच के ही करना है तो बनेगा ये सब, है ना। कैसे देखो, एक किसी बहुभुज, बहुभुज मतलब बहुत सारा, जैसे षष्ठभुज होता है ना, पंचभुज, तो वैसे ही अलग अलग रहेगा। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम एक ये षष्ठभुज वाला ले रहे हैं, समझाने के लिए ये ले रहे हैं, ध्यान दीजिए, ये ले रहे हैं। ठीक है, तो बोल रहा है कि ऐसे ही कोई एक बहुभुज है, अलग है, तो उसमें 44 ठो विकर्ण है। तो विकर्ण किसको बोलते हैं, यहाँ से जैसे खिंचा, ये एक विकर्ण, दो विकर्ण, तीन विकर्ण, ऐसे। हाँ चलो इधर ऐसे 4, है ना, 5, ऐसे भी होगा, 6 इस टाइप का, और भी होगा ये 7 ऐसे, हाँ 8 ऐसे हो रहा ना विकर्ण। ठीक है, 8 इधर हो गया, कितना 9, ऐसे जिधर भी खींचना है इधर उधर से। तो ये जो विकर्ण जो है ऐसे ही दिया है, इसमें जैसे 9 खींचे तो ऐसे ही 44 है वैसे। ठीक है, तो टोटल विकर्ण दिया है, तो भुजा कितना होगा, भुजा इसको बोल रहे हैं, ये वाला 1 2 ऐसे 6 भुजा ना इसमें, तो भुजा कितना होगा तो वो निकालना है। ठीक है, तो आपको भुजा कितना भुजा वाला है नहीं मालूम है ना, कितना भुजा वाला नहीं मालूम है, तो x भुजा ले लीजिएगा। कितना भुजा, x भुजा। तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि x भुजा है, तो यहाँ पर कोण भी कितना ठू होगा, x ठू होगा। जितना भुजा रहेगा ना उतना ठू कोना होगा, उतना ठू कोण होगा। यहाँ पर देखो है कि नहीं, 6 भुजा वाला है तो 6 ठू होगा। ठीक है, अब एक भुजा से कितना ठू खींच सकते हैं उसको ध्यान दीजिएगा। ठीक है, देखो ये जो एक कोण है ना, एक कोण से कितना खींच सकते हैं विकर्ण, ऐसे नहीं खींच पाइएगा कभी भी, ये नहीं खींचेंगे, ये तो पहले से ऑलरेडी रहेगा ना विकर्ण। ऐसा नहीं, आपका अगल बगल जो दाया बायां होता है ना, वो दाया बायां को नहीं खींच सकते, बाद बाकी यहाँ से सब जगह जाएगा। देखो यहाँ से इधर भी जा रहा है, इधर भी जा रहा है, इधर भी जा रहा है, सब जगह जा रहा है कि नहीं। हाँ, खाली 3 पॉइंट खुद को छोड़ देंगे और ये 2 छोड़ देंगे, मतलब 3 छोड़ के बाद बाकी सब जगह जाएगा, एक जगह से, एक जगह से। तो यहाँ पर देखो x विकर्ण है, कितना विकर्ण है, x विकर्ण है, तो एक ठो जगह से आप कितना ठो खींच सकते हैं, 3 ठो को छोड़ दीजिएगा, यानी कि x - 3 ठो, इतना ठो विकर्ण खिंचाएगा। समझे। अभी देखो एक जगह से कितना ठो विकर्ण खिंचा रहा, टोटल 6 भुजा वाला है ना, टोटल कितना भुजा वाला है, 6 भुजा वाला, लेकिन एक जगह से कितना ठो खिंचा रहा, देखो कोई भी जगह से देख लो, है 3 ठो खिंचा रहा, मतलब 6 में से 3 कम, यानी कि 3 ठो खिंचा रहा। वैसे ही अगर 7 भुजा वाला लेंगे ना, तो एक जगह से 4 ठो खिंचाएगा। कितना ठो खिंचाएगा, 4 ठो। ऐसे यहाँ से जैसे 3 लकीर निकल रहा ना, तो वहां से 4 लकीर निकलेगा। ठीक है, क्योंकि ये अगल बगल तो नहीं ना खींच पाएंगे और खुद को खुद नहीं ना खींचेंगे। ठीक है, तो यहां से देखो, अब ध्यान दीजिए, तो एक जगह से कितना ठो, 3 ठो, यानी कि यहाँ पर 3 ठो निकल रहा, तो अगर x भुजा लेंगे तो 3 कम, यानी कि x - 3 ठो।
अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है, ये जो विकर्ण होगा, एक विकर्ण जो पकड़िएगा, ये इसके लिए भी होगा, इसके लिए भी होगा। देखो गिनती में आएगा कि नहीं हो है? तो यहाँ पर आपको यहाँ पर 6 अगर पॉइंट है तो उसका आधा कर देना है। कितना? 3 पॉइंट से आएगा, 3 पॉइंट से। तो इसको कर लेंगे, ये आधा करेंगे तो सॉरी आधा करेंगे, हाँ आधा करेंगे तो ये 3, और हम बताए थे 3 तिया 9, इसमें विकर्ण कितना आया था? 9। तो इसका भी वैसे ही आधा कर लीजिएगा। x टोटल भुजा x है, लेकिन आधा करेंगे, इतना से होगा। इसको कर लेंगे तो कितना आ जाना चाहिए? ये 44 आना चाहिए। कितना आना चाहिए? 44। तो यहाँ पर देखो x इंटू हो जाएगा x माइनस 3 इक्वल टू ये कितना होगा? 88। x को ऐसे तोड़ना है कि यहाँ पर डिफरेंस जो होता है 3 का कम आना चाहिए। कितना? 3 कम आना चाहिए। तो इसको तोड़िएगा, देखो 88 को तोड़िएगा, ठीक है, 8 से देंगे तो 11। देखो 11 8 88 होता है ना, 3 का डिफरेंस है। तो इसको सजा के लिख देंगे, देखो नहीं तो द्विघात समीकरण में बनाना पड़ेगा, और क्या। ऐसे 88 को हम लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं? 88 को इधर ब्रैकेट में लिख दे रहे हैं, देखो 11 गुना 8, 11 8 88 होता है, लिखे ना। अब x गुना x माइनस 3, इसको इसे ही लिखेंगे। जहां 11 11 रहने दीजिए, गुना 8 को लिख सकते हैं 11 माइनस 3। देख लो 8 को चेंज कर दिए, किस में चेंज किए? 11 माइनस 3, ये 8 ही है ना, 11 माइनस 3 8 और 11। जहां जहां x है वहां वहां क्या है? 11। तो x बराबर कितना? 11। 11 भुजा वाला है, ठीक है। वो जो बहुभुज है वो कितना भुजा वाला है? 11 भुजा वाला। अभी देखो प्रूफ भी करेंगे तो समझ में आ जाएगा। देखो 11 भुजा वाला है, सुनो 11 भुजा वाला है। कितना भुजा वाला है? 11 भुजा वाला है। तो एक जगह से कितना ठो विकर्ण निकलेगा? अभी ये बताए ना, 11 भुजा वाला है तो अपना बगल वाला नहीं जाएगा, लेफ्ट वाला नहीं जाएगा, राइट वाला नहीं जाएगा। तो एक जगह से कितना ठो निकलेगा? 8 ठो। तो 11 8 88 ठो होना चाहिए, लेकिन 88 ठो नहीं होगा, क्योंकि एक विकर्ण दोनों के लिए काउंट होता है ना। तो इसीलिए बाई 2 करने के लिए बोले थे, तो बाई 2। तो यहाँ पर देखो 11 चौके 44, ये 44 विकर्ण दिया था क्वेश्चन में। 11 भुजा वाला रहेगा तो 44 विकर्ण होगा। वैसे ही जितना भी भुजा वाला, ये दोनों क्वेश्चन आता है आपको। कभी भुजा दिए रहेगा तो विकर्णों की संख्या क्या होगा, विकर्ण दिए रहेगा तो भुजा की संख्या क्या होगा, ठीक है। अलग अलग फॉर्मूला रटने का कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए, तो ये 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। ये सेट का आंसर देख लीजिएगा, थोड़ा सा बहुत ही कम स्कोर गया है अभी तक जितना भी सेट हुआ है उसमें।